कैथरीन की मां की हत्या ने उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू किया। वह अब न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की एक डिटेक्टिव बन गई है और अपने अतीत के रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार है। इस परिवर्तन ने उसे एक नई पहचान दी, लेकिन साथ ही पुरानी यादों के बोए में भी धकेल दिया। उसकी मुलाकात विंसेंट से उस समय होती है जब उसे उसकी सहायता की आवश्यकता होती है। विंसेंट का अतीत और उसका बीस्ट होना उसके जीवन को जटिल बनाता है। यहाँ उनकी मुलाकातें केवल एक सहयोग से बढ़कर गहरे व्यक्तिगत संबंध में बदलने लगती है। कैथरीन और विंसेंट के बीच का संबंध धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। जहाँ कैथरीन उसे अपना हीरो मानती है, वही विंसेंट खुद को एक दैत्य समझता है। यह अंतर्द्वंद्व उनके रिश्ते को जटिल बनाता है, लेकिन यह उनके बीच की गहराई को भी उजागर करता है। कैथरीन की बहादुरी की कहानी भी सामने आती है जब वह अपने हमलावर के खिलाफ खड़ी होती है। उसकी दृढ़ता और आत्मरक्षा की भावना एक प्रेरणा बन जाती है, न केवल उसके लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी। विंसेंट का कैथरीन को बचाने के लिए आना उनके बीच के गहरे संबंध को और भी मजबूत करता है। यह एक संकेत है कि वे एक दूसरे के प्रति कितने समर्पित हैं, और यह दर्शाता है कि मुश्किल समय में भी वे एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कैथरीन और विंसेंट के बीच की चर्चा हमले के बाद के तनाव को दर्शाती है। यह उनके बीच की भावनाओं की गहराई को भी स्पष्ट करती है, जहां वे एक दूसरे को समझने और समर्थन देने का प्रयास करते हैं। डेरिक, जो कि एक सैडिस्ट था, मरा हुआ पाया जाता है। यह जानकारी पूछताछ के दौरान उजागर होती है कि वह अन्य सदस्यों को परेशान करने का शौक रखता था। उसकी मौत ने एक नया रहस्य खड़ा कर दिया है, जो सबकी जिज्ञासा को और बढ़ा देता है। हत्या की रात डेरिक को एक कॉल मिली थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी ने उसे बेल टॉवर पर मिलने के लिए बुलाया था। यह रहस्य हत्या की रात के घटनाक्रम को और भी जटिल बनाता है और जांच को नई दिशा में ले जाता है। कैथरीन और विंसेंट के बीच एक महत्वपूर्ण वार्तालाप होता है, जहां विंसेंट का यह कहना कि वह हत्यारा नहीं है, कैथरीन के लिए एक निर्णायक क्षण बन जाता है। यह वार्ता न केवल उनके रिश्ते का परीक्षण करती है, बल्कि विंसेंट के प्रति कैथरीन की धारणा को भी चुनौती देती है। हालांकि विंसेंट कई बार अपने अतीत की यादों में खो जाता है, जिससे उसकी दैत्यता और बढ़ जाती है। यह स्थिति कैथरीन के लिए चिंता का विषय बनती है, क्योंकि वह जानती है कि इस अतीत का प्रभाव विंसेंट के वर्तमान पर पड़ सकता है। अंततः विंसेंट अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक अनजाने सीरम का इंजेक्शन लगाता है, जो उसके लिए संभावित खतरनाक साबित हो सकता है। यह उसकी जिजीविषा को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा कदम भी है जो उसे और अधिक जोखिम में डाल सकता है। कैथरीन अपनी मां की याद में संघर्ष करती है और उसे माफ करती है। यह प्रक्रिया उसे अपने अतीत के बोझ को हल्का करने में मदद करती है और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक नया मार्ग दिखाती है। डेरिक की मौत के बाद विंसेंट की भावनाएं स्पष्ट होती है। वह खुद को दोषी मानता है और कैथरीन का समर्थन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि कैसे प्यार और दोस्ती किसी के जीवन को नया रूप दे सकती है। कैथरीन विंसेंट को बताती है कि जो पुलिस उसे पकड़ने की योजना बना रहा है, वह उसे सचेत करती है कि उसे खुद को बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए, यह दिखाते हुए कि उनके बीच का संबंध कितनी जिम्मेदारी और चिंता का प्रतीक है। जैसे जैसे विंसेंट और कैथरीन के बीच का संबंध और भी गहरा होता है, वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यह उनके बीच के विश्वास को मजबूत करता है और उन्हें एक दूसरे के प्रति और अधिक समर्पित बनाता है। हालांकि विजिलेंट की पहचान और उसके कार्यों पर सवाल उठते हैं। लोग उसके निर्णयों को सही मानते हैं या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत विचारों और नैतिकता के आधार पर तय होता है, जिससे समाज में एक नई बहस उत्पन्न होती है। गैब और जो के बीच तनाव बढ़ता है जब गैब न्याय के बजाय विजिलेंट को मारने का समर्थन नहीं करता। यह तनाव उनके संबंधों को प्रभावित करता है और दोनों के बीच विश्वास की कमी को उजागर करता है। कैथरीन और इवान के बीच आपसी विश्वास और संदेह का मुद्दा भी सामने आता है। इवान का विजिलेंट के प्रति दृष्टिकोण कैथरीन के विचारों से भिन्न है, जिससे उनके रिश्ते में तनाव पैदा होता है। टेस, जो कैथरीन से मदद मांगती है, गलत आदमी को पकड़ने की जानकारी देती है। यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि इससे कैथरीन की स्थिति और निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कैथरीन और विंसेंट की बहस उनके रिश्ते की मजबूती और चुनौतियों को उजागर करती है, जो उनके बीच तनाव पैदा करती है।
यह द्वंद्व उनके लिए एक परीक्षा बन जाता है, जहां वे एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। टेस की जान खतरे में है और विंसेंट उसे बचाने के लिए समय पर पहुंचता है। यह उनकी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है और यह दर्शाता है कि कैसे कठिनाइयों के बीच भी सच्चा सहयोग मजबूत हो सकता है। कैथरीन की मां का गेब के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान था। वह उसके डॉक्टरों में से एक थीं और उनका यह संबंध मिरफील्ड की रहस्यमय गतिविधियों को उजागर करने में मदद करता है। कैथरीन और बॉयब की बातचीत में कैथरीन का प्रतिशोध का इरादा स्पष्ट दिखाई देता है। वह एवान की हत्या का बदला लेने की योजना बना रही है, जिससे उसके भीतर की आक्रोशित भावनाएं और भी प्रकट होती है। अंत में कैथरीन और विंसेंट के बीच विश्वास की कमी सामने आती है, जब विंसेंट गेब पर शक करता है और उसे एक ट्रैप मानता है। यह उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन जाता है और इसके परिणामस्वरूप उनके रिश्ते में और भी तनाव उत्पन्न होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कैसे लोगों को अपने अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए, चाहे वे किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हों। यह एक नाजुक स्थिति होती है, जहां हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। इस संदर्भ में समुदाय के सदस्यों के बीच सहयोग की महत्ता को समझना बेहद जरूरी है। यही एकता संकट के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। वीडियो में यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार युद्ध के दौरान लोग अपने जीवन में अनेक अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। यह तनावपूर्ण हालात उन्हें गहरे मानसिक दबाव में डाल देते हैं। खाद्य राशनों में कटौती के कारण समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह स्थिति वास्तव में सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है, जहां एकजुटता ही समाधान बन जाती है। इस कठिनाई के समय लोगों के बीच आपसी सहयोग की भावना समाज की मजबूती को दर्शाती है। यह एकजुटता उनकी सामूहिक ताकत बनकर उभरती है, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। किसी भी कठिन परिस्थिति में मानवता और सम्मान का महत्व स्पष्ट रूप से उभर कर आता है। यह परिस्थिति हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, जिसके बिना हमारी सामाजिक संरचना कमजोर होती है। लोगों का चिंता और डर उनकी दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, जिससे वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यह मानसिक दबाव उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति में व्यक्ति अक्सर अपने परिवार के लिए सुरक्षा की खोज में नैतिकता को नजरअंदाज कर देते हैं। यह दिखाता है कि कैसे कठिनाई में इंसान अपने मूल्यों को भुला सकता है। पत्रों के माध्यम से संवाद से यह साफ होता है कि लोग एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील और जटिल हैं। यह संवाद उन्हें जोड़ने का एक माध्यम बनता है, जहां उनकी भावनाएं बाहर आती है। पात्रों के बीच तनावपूर्ण संवाद से उनकी हालात की गंभीरता स्पष्ट होती है। यह संवाद दर्शाता है कि वे किस प्रकार एक दूसरे का सहारा बनते हैं, भले ही परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो। पात्रों की भावनाएं और चिंताएं उनके आपसी संबंधों को और गहरा करती है। यह दर्शाता है कि कैसे मुश्किल समय में दोस्ती और समर्थन की आवश्यकता होती है। उनकी दैनिक गतिविधियों में संवाद से यह दिखाई देता है कि वे सामान्य जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। यह सामान्य जीवन की कठिनाइयों को उजागर करता है, जिन्हें वे हर रोज झेलते हैं। अन्य चरित्रों के बीच बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि बदलावों के दौरान समर्थन और दोस्ती की आवश्यकता होती है। यह भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है, जो उन्हें और मजबूत बनाता है। किरदारों के बीच भावनाओं के आदान प्रदान से यह संकेत मिलता है कि जीवन में नए अवसरों के साथ चुनौतियां भी आती है। यही जीवन का सत्य है, जहां हर कदम पर नया अनुभव मिलता है। इस बातचीत में क्रिसमस का जश्न मनाने का संदर्भ है, जो परिवार और दोस्तों के बीच एकता और खुशी का प्रतीक है। यह त्योहार हमें एक साथ लाने का माध्यम बनता है। हालांकि भोजन की कमी के कारण लोगों के बीच तनाव और असहमति बढ़ती जा रही है। यह स्थिति उनके आपसी रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जो कि चिंता का विषय है। कुछ लोग दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अन्य केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रख रहे हैं। यह समाज में विद्यमान विभाजन को और बढ़ाता है और सामूहिकता को कमजोर करता है। कई पात्र अपने प्रियजनों के लिए चिंतित हैं और उनके लिए सुरक्षित भविष्य की तलाश कर रहे हैं। इस दौरान वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि बेहद चुनौतीपूर्ण है। पात्रों के बीच संवाद से यह स्पष्ट होता है कि वे एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।
यह स्थिति उनकी एकता और संघर्ष को दर्शाती है, जो कि उम्मीद की किरण बनती है। वीडियो में न्यायालय की सुनवाई का उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि पात्रों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह तनाव को और बढ़ाता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। किसी भी व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर इस तनावपूर्ण स्थिति का प्रभाव पड़ता है। यह वीडियो इस पहलू को भी उजागर करता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संवाद में जन्मदिन की महत्वता को दर्शाया गया है, जो व्यक्तिगत रिश्तों में खुशी का प्रतीक है। यह उत्सव लोगों को एकत्रित करने और उनके बीच आनंद फैलाने का माध्यम बनता है। संवाद में एक प्रेमिका का अपने प्रेमी के प्रति स्नेह और चिंता का इजहार होता है, जो रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है। यह भावनाएं रिश्ते में गहराई लाती है और उन्हें और मजबूत बनाती है। कैरेक्टरों के बीच संवाद में सुरक्षा और देखभाल का भाव नजर आता है, जो रिश्तों में समर्थन की आवश्यकता को दर्शाता है। यह संदेश हमें एकता के महत्व को समझाता है।